हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर कोई शब्द है उसमें अगर छोटी ई की मात्रा लगी है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में ही समझ में आने वाला है। अगर आपको हिंदी का काखा गागा और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी। और अगर इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको 100% इंग्लिश पढ़ने और लिखने में बहुत ही आसानी होगी और आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम मात्राओं को सीख लेते हैं। उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि छोटी की मात्रा को कैसे इंग्लिश में जो शब्द होता है उसको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मात्राओं को मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, अ से लेकर आहा तक जितनी मात्राएं होती हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है और उनकी इंग्लिश भी हमने यहाँ पर लिख दी है। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है छोटा आ, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है ए, और इसका कोई मात्रा नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया, मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और अगला अक्षर है बड़ा आ, तो इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। यहाँ पर देखिए बगल में लिखा गया है मात्रा, तो ये इसकी मात्रा होती है। और अगर कहीं पर बड़ा आता है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ए, और अगर कहीं पर आ की मात्रा आती है तो उसके लिए लिखा जाता है ए, केवल ए लिखते हैं। और अगर बड़ा आता है तो उसके लिए डबल ए लिखा जाता है। और छोटी है, छोटी की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और छोटी के लिए क्या लिखा जाता है, आई लिखा जाता है। इन दोनों के लिए वही चीज़ लिखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए छोटी ई कहीं पे आता है तो भी आई लिखते हैं, और छोटी ई की मात्रा अगर आती है तो भी आई ही लिखा जाता है, दूसरा शब्द नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए दोनों के लिए आई लिखा जाता है। और बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, डबल ई। दोनों के लिए वही चीज़ लिखा जाता है, चाहे बड़ी की मात्रा आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, दोनों के लिए डबल ई लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए लिखते हैं इस तरीके से, छोटा ऊ की मात्रा होती है। और छोटा ऊ की मात्रा के लिए और छोटा ऊ के लिए क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, यू लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यू लिखेंगे, यानी छोटा ऊ की मात्रा लगानी हो या फिर छोटा ऊ लिखना हो, दोनों के लिए यू लिखेंगे। अगला अक्षर है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ के लिए इस तरीके से बड़ा ऊ की मात्रा होती है, और बड़ा ऊ की मात्रा या फिर बड़ा ऊ के लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डबल ओ। जैसे कोई शब्द है उसमें अगर बड़ा ऊ की मात्रा आपको लगानी है तो डबल ओ आपको लिखना होगा। यह मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। हमने छोटा यहाँ पर बड़ा आ जो होता है उसकी मात्रा हमने आपको सिखा दी, और छोटी की मात्रा हम लोग सीख रहे हैं। आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, छोटी ई की मात्रा। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आपको सारी मात्राएं सिखा देंगे, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, इसी तरीके से आपको सारी मात्राएं सिखाएंगे। और वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर री है, तो री की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, यानी जो अक्षर होता है उसके नीचे ऐसे री की मात्रा लगाई जाती है। और री की मात्रा के लिए लिखा जाता है आर आई, तो आपको आर आई लगा देना है। अगर री कहीं पर लिखना है या फिर री की मात्रा लगानी है तो दोनों के लिए वही चीज़ लिखते हैं। और ए है तो ए की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, और ए की मात्रा या फिर ए के लिए दोनों के लिए ई लिखते हैं। क्या, ई लिखते हैं, अंग्रेजी का ई। आय, तो आय इस तरीके से लिखा जाता है, और आय की मात्रा इस तरीके से होती है, यानी दो डंडी ऊपर होता है, यानी अक्षर के ऊपर ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है। और इसके लिए क्या लिखते हैं, ए आई। आय की मात्रा के लिए ए आई, यानी इंग्लिश में अगर आई की मात्रा लगानी हो या फिर आई लिखना हो तो दोनों के लिए ए आई लिखा जाता है। ओ, तो ओ को कैसे लिखते हैं, ओ को इस तरीके से लिखा जाता है, और ओ की मात्रा यह होती है, और ओ के लिए इंग्लिश का ओ लिखा जाता है। औ, तो औ के लिए ऐसे औ लिखते हैं, और औ की मात्रा ये होती है। और औ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए यू। औ को क्या लिखते हैं, जैसे आपको लिखना है औरत, तो क्या लिखते हैं आप, औ के लिए भी ए यू लिखेंगे। और औ की मात्रा अगर कहीं पर लगानी हो तो भी ए यू लिखेंगे, यानी अक्षर हो चाहे मात्रा हो, दोनों के लिए वही चीज़ लिखा जाएगा। अंक की मात्रा इस तरीके से होती है और अंक इस तरीके से होता है, यानी अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा जाएगा। अब आहा, तो आहा की मात्रा इस तरीके से दो बिंदी लगी होती है, यानी जो अक्षर होता है उसके बगल में दो बिंदी लगी होती है, और आहा के लिए लिखते हैं ई एच, ऐसे ई एच लिखा जाता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। ऐसे जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार सीखेंगे, तो आपको यह चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर आ की मात्राएं हमने सिखा दी आपको। पीछे की वीडियोस को आप देख सकते हैं कि आ की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है, बिल्कुल बारीकी से हमने आपको सिखाया है। इस वीडियो में हम देखेंगे छोटी की मात्रा को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे छोटी मात्रा को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो चलिए एक एक करके आपको लिख के बताते हैं, जिससे आपके मन में जितना भी डाउट हो छोटी की मात्रा को लेकर वह आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द लिखा गया वह लिखा गया है विजय। क्या लिखा गया है? विजय। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा लगी है और यहाँ पर यह अक्षर, इसके साथ कोई मात्रा नहीं, इसके साथ भी कोई मात्रा नहीं है। तो एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है उसके साथ, यानी अक्षर है, जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पर ज है और य है। तो अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके जब आप उसका इंग्लिश लिखेंगे तो आपको उसके साथ ए लगाना है। जैसे ज है तो जब जा का इंग्लिश लिखेंगे तो आप ए लगाएंगे उसके साथ, और लास्ट वाले के साथ आपको ए नहीं लगाना। लास्ट में कोई अक्षर रहेगा उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। बाकी क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होंगे उनके साथ आपको ए लगाना है। क से लेकर ज्ञ तक क ख ग जितने भी अक्षर होंगे उनके साथ आपको ए लगा कर लिखना है। और मान लीजिए जो अक्षर है उसके लास्ट में अगर कोई अक्षर लिखा गया है तो उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। जो शब्द है उसके लास्ट में जो अक्षर रहेगा उसके साथ ए नहीं लगाना है, बाकियों के साथ ए लगाना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले वाह का लिखेंगे तो वाह का होता है वी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए हमने ऊपर बता ही दिया कि छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा इस तरीके से होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए विजय में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए लिख देंगे आई, जा का हो जाएगा जे और ए इसके साथ लगाएंगे, जे ए लिखेंगे, यानी जा का हो जाएगा जे ए और या का हो जाएगा वाई, तो हो जाएगा विजय। इन लास्ट वाले में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने भी अक्षर होंगे बिना मात्रा वाले उनके साथ आपको ए लगाना है। मतलब जितने भी बिना मात्रा वाले शब्द होंगे, यानी जितने भी बिना मात्रा वाले शब्द होंगे आपको उनके साथ ए लगाना है। केवल लास्ट वाले के साथ आपको, लास्ट का मतलब कि जैसे कोई अक्षर है, कोई शब्द है, उसके लास्ट में जो अक्षर रहेगा उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। अब देखिए लिखा गया नीडर। तो नीडर कैसे लिखेंगे? तो ना का हो जाएगा यन और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, डा का हो जाएगा डी और ए लगा देंगे। हमने बता ही दिया कि बिना मात्रा वाला अगर कोई अक्षर है तो उसके साथ आपको ए लगा देना है। रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा डिनर। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना, यानी नीडर लिखा गया, नीडर। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। कपिल तो का हो जाएगा के, और उसके बाद इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना होगा। पा का हो जाएगा पी और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा कपिल। निकट तो ना का हो जाएगा यन और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। का हो जाएगा के और ए लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। और टा का हो जाएगा टी। लास्ट वाले अक्षर के साथ कोई शब्द है उसके साथ लास्ट में जो अक्षर रहेगा उसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए इसके साथ कोई मात्रा होती तो आप उस मात्रा को लगा देते, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो आपको केवल टा का अंग्रेजी टी ही लिखना है, कोई दूसरा शब्द नहीं। आप अगर कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो कि आपको मात्रा को याद रखना है, दूसरा आपको अ से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनकी इंग्लिश को आपको याद रखना है। तो ये चीज़ मैंने आपको वीडियो बना के सिखा दिया कि इनके जो क से लेकर ज्ञ तक या फिर अ से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, हमने वीडियो बना के आपको सिखाया, तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अगला है विकट। तो विकट कैसे लिखेंगे? तो वाह का हो जाएगा वी और छोटी की मात्रा के लिए लिख देंगे आई और का हो जाएगा के, यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। टा का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा विकट। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आप 100% इंग्लिश को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए अगला अक्षर है किरण। इसको क्या लिखेंगे? किरण। तो का हो जाएगा के और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। रा का हो जाएगा आर, ए लगाएंगे और आड़ा का होता है यन, तो यहाँ पर आड़ा का हो जाएगा यन, तो किरण हो जाएगा। यानी इंग्लिश में लिखा जाएगा किरण, लेकिन हिंदी में क्या होगा? किरण है। अब देखिए टिकट। तो टा का हो जाएगा टी और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। का हो जाएगा के ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। अगर मान लीजिए ये ट बीच में होता और क लास्ट में होता तो इसके साथ ए लगाते, ट के साथ ए लगा देते और क के साथ कोई ए नहीं लगाते बीच में, मतलब उसके साथ कोई मात्रा न हो। और अगर लास्ट में होता है तो उसके साथ ए नहीं लगाना है, बाकियों के साथ आपको ए लगाना है। टा का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा टिकट।
जिगर तो जा का हो जाएगा, जा का क्या होगा, जे होगा, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। गा का हो जाएगा जी ए, और र का हो जाएगा आर, हो जाएगा जिगर। विषय तो वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। सा का हो जाएगा यस एच, और ए लगा देंगे इसके साथ। या का हो जाएगा वाई, तो हो जाएगा विषय। गणित तो गा का हो जाएगा जी, और ए लगाएंगे क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। और ड़ा का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे। और ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा गणित। यहाँ पर इंग्लिश में देखने में लग रहा होगा गणित, लेकिन यह गणित लिखा गया है। मतलब इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है। अड़ा की जो अड़ा को इंग्लिश में लिखा जाता है वह लिखा जाता है न। तो इसको इस तरीके से आपको लिखना है। अगर इस वीडियो आपको समझ में आ रही है तो इसमें से अगर आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं यह समझ जाऊंगा कि जो चीज़ मैं आपको सिखाया वह चीज़ आपको समझ में आया। तो इसमें से आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए आगे हिसाब कैसे लिखेंगे। तो हा का हो जाएगा यस, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, ब का हो जाएगा बी, तो हो जाएगा हिसाब। विवाद तो बा का हो जाएगा बी, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। वा का हो जाएगा वी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, और दा का हो जाएगा डी। अब देखिए जो अक्षर आ रहा है उसके साथ आ की मात्रा लगी है, तो आपको ए नहीं लिखना है। आ की मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है, ना कि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो उसके लिए। यहाँ पर आ की मात्रा के लिए यह ए लिखा जा रहा है, तो विवाद हो गया। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं थी, यानी छोटी की मात्रा के सिवा कोई मात्रा नहीं थी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा के साथ साथ आ की मात्रा भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे आपको लिखना है। विशाल तो बा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। सा का हो जाएगा यस एच, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा विशाल। विषात तो वा का हो जाएगा वी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। सा का हो जाएगा यस एच, आ की मात्रा के लिए ए, ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा विषात। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बस आपको क्या करना है कि आपको मात्राओं को और अक्षरों को आपको सीख लेना है। उसके बाद आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपको मतलब जो शब्द बना होता है इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है, मात्राओं और अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो अब आगे देखिएगा, माचिस कैसे लिखेंगे। माँ का हो जाएगा यम, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। चा का हो जाएगा सी एच, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। शा का हो जाएगा यस, तो जाएगा माचिस। मिटाना तो माँ का हो जाएगा माँ का होगा यम, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। टा का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। यहाँ पर टी होगा, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। ना का हो जाएगा यन, फिर आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा मिटाना। इसमें देखिएगा जो लिखा गया है इसमें तीनों जगह मात्रा लगी हैं, तो जो मात्राएं लगी हैं उसी मात्रा को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा तो आई, आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा मिटाना। काफिला तो का हो जाएगा कि, आ की मात्रा के लिए ए, फा का हो जाएगा यफ, और छोटी की मात्रा के लिए आई। ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा काफिला। दिलाना तो दा का हो जाएगा छोटी, दा का होगा डी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा से होगा यन, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए, हो जाएगा दिलाना। मिजाज तो देखिएगा, माँ का हो जाएगा यम, छोटी की मात्रा के लिए आई। जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए ए, और फिर जा के लिए जे, तो जाएगा मिजाज। डा किया तो डा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, का हो जाएगा के, छोटी की मात्रा के लिए आई। या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा डाकिया। बिछाया तो बा का हो जाएगा बी, और छोटी की मात्रा के लिए आई। छा का हो जाएगा सी डबल एच, और आ की मात्रा के लिए ए। या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा बिछाया। धनिया तो धा का हो जाएगा डी एच, और यहाँ पर ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। इसको ना का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए आई। या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा धनिया। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया कि छोटी की मात्रा अगर कोई शब्द में है, आ की मात्रा कोई शब्द में है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको इंग्लिश में लिखेंगे। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया। तो अगर आपको समझ में आया तो इसमें से अगर आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके भेजेंगे तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस आपको केवल सब्सक्राइब बटन दबाना है और ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका कोई पैसा आपके बैंक से या फिर खाते से नहीं करता, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।